हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेंड टॉक। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। आपको इस चैनल पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिलती रहेगी। तो आज का ये जो वीडियो है, आज का ये वीडियो है, ये है वॉरेन बफे का इन्वेस्टिंग का वे। उनका इन्वेस्टिंग का तरीका क्या था, वो किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले क्या चीज़ें देखते थे और उनका माइंडसेट क्या था। तो इस वीडियो को अगर आप देखोगे तो आप टॉप इन्वेस्टर की जो है माइंडसेट आप अडॉप्ट कर सकते हो, उनका जो थॉट प्रोसेस है उसको समझ सकते हो कि किसी स्टॉक को लेने से पहले आपको क्या देखना चाहिए और आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, ताकि आप जो है अच्छा से रिटर्न जो है बना सको, अपने पैसे को बड़ा कर सको। तो अगर किसी को डिटेल में जानना है तो इनकी बायोग्राफी आप पढ़ सकते हो, डिटेल में कब कौन सा शेयर खरीदा है, क्यों खरीदा है, इनकी कंपनी कौन सी है, अभी ये क्या कर रहे हैं। तो मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं आपको बस इनका टेक्निक बताऊंगा कि कैसे ये इन्वेस्ट करते थे। तो इनका जो देखो, उनका सबसे पहले मेन आइडिया, जो इनका मेन आइडिया है ना, इनका जो कोर है, फंडामेंटल है, वो कहते हैं कि स्टॉक खरीदने का मतलब होता है कि आप किसी उस बिजनेस का जो है मालिक बन रहे हो, उस बिजनेस को खरीद रहे हो। मतलब आप स्टॉक, किसी भी स्टॉक को खरीद रहे हो तो आप उसको, आपको उस स्टॉक का जो बिजनेस है उससे प्यार है, आपको उस बिजनेस का क्या है, फ्यूचर का पोटेंशियल दिखता है कि आने वाले 10 साल 15 सालों में क्या है, ये बिजनेस जो है ग्रो करेगी, तभी आप पैसा डाल रहे हो। तो मतलब आप बिजनेस का पार्टनरशिप खरीदते हो अपना पैसा डाल के। तो सबसे पहले का आपको जो है ये मेन आइडिया जो है, आपको फंडामेंटली आपको ये अडॉप्ट करना है कि किसी भी स्टॉक खरीदने से पहले उसका आपको देखना है कि फ्यूचर में क्या पोटेंशियल है और बिजनेस क्या करती है कंपनी, और आपको क्या लगता है कि ये बिजनेस आने वाले 10 सालों में 15 सालों में बढ़िया करेगी, तो क्यों करेगी, रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है। तो ये सब आपको जानना है। ठीक है। अब की कॉन्सेप्ट देखते हैं एग्जाम्पल के साथ में। देखो, थिंक लाइक ए बिजनेस ओनर नॉट ए ट्रेडर। आपको ट्रेडर नहीं बनना है, आपको इन्वेस्टर बनना है। इन्वेस्टर क्या है, मालिक बनना है। आपको कैसे बनना है आपको बताऊँ। बफे कहता है कि आपको सिर्फ प्राइस नहीं देखना है, ठीक है, आपको किसी भी स्टॉक खरीदने से पहले, और हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्राइस ही देखते हैं कि प्राइस सस्ता है कि प्राइस महंगा है, हम प्राइस दे के किसी भी स्टॉक को बाय करते हैं। तो वो कहता है कि आपको प्राइस नहीं देखना है, आपको बिजनेस का देखना है, बिजनेस का नज़रिए से आपको देखना है कि बिजनेस कैसा है और बिजनेस का वैल्यू क्या है। तो वैल्यू कैसे निकालना है आपको, बिजनेस कैसे देखना है, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। एग्जांपल देखो, वो कहते हैं अगर रिलायंस का शेयर 3,000 रुपये का है, तो वो देखते हैं कि 3,050, वो नहीं देखते कि 3,050 कब होगा, 2,950 कब होगा। ठीक है। वो कहते हैं अगर रिलायंस का स्टॉक 3,000 रुपये का है और इसका वैल्यूएशन अभी ठीक है, तो क्या करते हैं, वो बाय कर लेते हैं। वो ये नहीं देखते कि कौन सा बिजनेस, ठीक है, छोटा है या, आपको वो सस्ता चीज़ों को बाय करने में इंटरेस्टेड नहीं रखते। वो ऐसी चीज़ों को बाय करने में इंटरेस्टेड रखते हैं जो हर साल जो है प्रॉफिट अपना बढ़ा रही है, और आने वाले 10-15 साल में जो है वो प्रॉफिट जो है कंसिस्टेंसी बढ़ाते रहेगी, कंसिस्टेंसी के साथ में जो प्रॉफिट जो है हर क्वार्टरली प्रॉफिट कमाते रहेगी और अपने प्रॉफिट को एनुअली बढ़ाते रहेगी। तो वो देखते हैं। और वो कहते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में फ़र्क देखते हो, क्लियरली जो है वो फ़र्क करते हैं कि ट्रेडिंग क्या, इन्वेस्टिंग क्या, मैं दिखाता हूँ। इन्वेस्ट ओनली यू अंडर, देखो ये क्या कहते हैं कि आपको इन्वेस्ट उसी चीज़ों में करना है जिस जिस बिजनेस का आपकी नॉलेज है। जैसे आप खरीद रहे हो अभी के टाइम में रिलायंस, तो रिलायंस क्या करता है, रिलायंस क्या करता है, जियो, अब अगर जियो में इन्वेस्ट करो तो जियो क्या करता है, रिलायंस क्या करता है, रिलायंस पे कितने ग्रुप में है, कितनी कंपनियां है, आपको रिसर्च करना पड़ेगा। उसके बाद जाके आप इन्वेस्ट करोगे तो उनके बिजनेस को समझने के बाद कि हाँ ये क्या करते हैं, ये सिम बनाती है, ये क्या है नेटवर्क, ये इंटरनेट से काम करते हैं, इंटरनेट से रिलेटेड। और इंडिया में क्या है, अभी 50% इंटरनेट जो है यूज़ हो रहा है, लोगों के पास 50% और होना बाकी है, तो इसमें क्या है, फ्यूचर में पोटेंशियल है। तो ऐसा कोई आपको दिमाग लगाना पड़ता है। और गवर्नमेंट उसको पुश कर रही है कि नहीं कर रही, गवर्नमेंट क्या चाहती है, आने वाले 10 साल में गवर्नमेंट अपने देश को कहाँ लेके जाना चाहती है, तो गवर्नमेंट के व्यू के साथ ये अलाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और गवर्नमेंट का जो PLI स्कीम वगैरह ये इसको पुश दे रहा है कि नहीं दे रहा है, गवर्नमेंट फोकस क्या करना है, गवर्नमेंट आने वाले 10 सालों में किस चीज़ पे फोकस कर रहा है, आपको ये समझना पड़ता है। वो समझोगे उसके बाद जाके उस बिजनेस को तब जाके उस बिजनेस में आपको दाव लगाना होता है, तब जाके आपको खरीदना होता है। और कोई भी अच्छा चीज़, वो कहते हैं कोई भी महंगा चीज़ जो है, वो कोई भी अच्छा चीज़ हमेशा वो क्या होता है, महंगा होता है जब जब प्राइस, स्टॉक मार्केट चलता है बेसिकली इमोशन के साथ में। इमोशन मतलब देखो, जैसे अभी ग्लोबली क्या हो रखा है, पूरा ग्लोबली डोनाल्ड ट्रम्प की वजह से क्या स्लो डाउन एक आ रखा है। तो स्लो डाउन आ रखा है, इकोनॉमी में क्या है, टेंशन की माहौल चल रहा है, अनसर्टनिटी चल रही है पूरी इकोनॉमी में, वर्ल्ड इकोनॉमी में। तो क्या हो रहा है, पैसा अभी रिस्की इन्वेस्टमेंट से निकल के अभी सेफ हेवन की तरफ जा रहा है। जैसे गोल्ड में अभी रैली आते हुए आपको दिख रहा है, आपको बॉन्ड में अभी रैली आते हुए दिख रहा है, बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। तो क्या हो रहा है, इक्विटी से पैसा निकल रहा है। तो अभी क्या इमोशन के बेसिस पे इक्विटी से पैसा निकल रहा है, लेकिन जो अच्छा स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, अगर वो नीचे गिरती है अभी, तो क्या अब एक अपॉर्चुनिटी होगा कि अच्छे, आपको क्या है, जब सब बेच रहे होंगे डर के, तो आपको अच्छा स्टॉक अच्छे टाइम में खरीदना है, क्योंकि आने वाले 1 साल बाद जाके ये सिनेरियो नहीं रहेगा।
रहेगा, आने वाले 1 साल बाद जाके लोग भूल जाएंगे कि टैरिफ भी लगा था करके। तो क्योंकि टाइम हमेशा, बुरा टाइम हमेशा जाता है, अच्छा टाइम हमेशा आता है। तो बुरे टाइम में आपको जो है स्टॉक खरीदना है, आपको बुरे टाइम में इन्वेस्ट करना है, और अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करना है, जिन कंपनियों का फ्यूचर ग्रोथ जो है आज से 10-15 साल जाके बढ़ने वाली है, और जिसका बिजनेस आपको समझ आए कि आपको क्या लगता है। जैसे कि यामाहा की बाइक स्पोर्टी टाइप की होती है बाइक, फ्यूचर में क्या लगता है आपको, यामाहा की बाइक जो है ज़्यादा बिकेगी, तो आप यामाहा कंपनी में फिर इन्वेस्ट कर रहे हो। तो लाइक ऐसी होती है, जैसे आपको बजाज की बाइक पसंद नहीं होता, तो क्या आपको क्या लगता है बजाज का बाइक जो है ये इसका फ्यूचर नहीं है, या ये क्या अपग्रेड नहीं कर रहे, ये यूथ को नहीं समझ रहे। और यूथ क्या क्या है, यूथ जो है स्पोर्टी ड्रिवन है, अभी स्पोर्ट्स बाइक चलने आ रही है, स्पोर्ट्स बाइक यामाहा निकाल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यामाहा में पैसा डालूंगा। तो ऐसे टाइप का होता है। जैसे आइचर मोटर का एक सक्सेस जो है उसको 1000 गुना बना कर दिया है, तो वो है बुलेट। आइचर मोटर का बुलेट इतना बिका कि उसको जो है भयंकर रिटर्न बना कर दिया। तो ऐसे एक प्रोडक्ट होना चाहिए किसी भी बिजनेस का जो उसको भयंकर रिटर्न बना कर दे, और कंपनी उस सेगमेंट में काम कर रही है नहीं कर रही है, तो आपको वो रिसर्च करना होता है, आपको देखना पड़ता है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि कंपनी के आपको कौन कॉल पढ़ो, कंपनी का मैनेजमेंट क्या कहते हैं उसको, मैनेजमेंट का हर इंटरव्यू पढ़ो, मैनेजमेंट कंपनी को बिजनेस को कैसे ग्रो करना चाहती है वो पढ़ो, बिजनेस के ऊपर कितना लोन है कितना नहीं है, और कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो क्या चाहता है, उसका फ्यूचर का थिंकिंग क्या है, उसका उसको आपको समझना होता है। ठीक है, उसके बाद आपको देखना पड़ेगा लुक फॉर मोर। आप बिजनेस ऐसा चुनो जिसमें आपको मोनोपोली हो या फिर इकोनॉमिकल कोई एडवांटेज हो। जैसे कि किसी भी कंपनी में होता है कि कोई एक सेक्टर में 2-3 कंपनी है, जैसे मैं बताता हूँ टेलीकॉम सेक्टर में भी क्या है, 203 कंपनी है। तो इन कंपनी में किसका मोनोपोली है, एक का ही मोनोपोली है ना। तो उस पर आप इन्वेस्ट करोगे तो क्या है, उसकी चांसेस ज़्यादा होगी आपको जो है रिटर्न ज़्यादा बना के दे करके। तो ऐसे होता है। अब देखो बिजनेस ऐसे खरीदते हैं, जैसे कि एशियन पेंट में क्या है, ब्रांड स्ट्रांग है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तगड़ा है। एचडीएफसी क्या है, ट्रस्ट है और कस्टमर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एप्पल का क्या था, लॉयल इकोसिस्टम था। तो इस वजह से क्या है, एप्पल का स्टॉक बढ़ा। तो वॉरेन बफेट कहते हैं ऐसी कंपनी को चुनो जिसका इन्वेस्टमेंट या फिर जिसमें जो ब्रांड वैल्यू जिसका बहुत तगड़ा है और जो अच्छे से ग्रो कर रही है। तो आपको क्या है, एक फिक्स 15-20% रिटर्न जो एनुअली देखने को मिलेगा। जब बुल रन आएगा तो 30-40% भी देखने को मिलेगा। तो उनका ये कहना। और कहते हैं हम क्या करते हैं, देखो हमारा थॉट प्रोसेस क्या होता है और उनके में फर्क क्या है। देखो वो कहते हैं खरीदो सही प्राइस पे, ठीक है, ना कि सस्ता प्राइस पे। सस्ता क्या है, आप सही क्या है मैं आपको बताता हूँ। सही क्या होता है, जैसे कोई कंपनी का बैलेंस शीट बढ़िया है, बैलेंस शीट और फंडामेंटली क्या है वो बढ़िया है, कंपनी प्रॉफिट बना रही है, और अपकमिंग जो है वो 10 साल में उसका फ्यूचर जो है ब्राइट है। जैसे इंडिया में क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग, अभी जितनी भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है इंडिया में, मैन्युफैक्चरिंग का बूस्ट जो है मिलेगा। गवर्नमेंट चाहती है कि अपना जो है इंपोर्ट को कम करने, एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहती है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा। और जितना बड़ा हमारा देश है, हमारे देश को कंजम्पशन एक इकोनॉमी है, तो हमारे देश को कंजम्पशन पूरा करने के लिए हमको मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा। तो क्या है कि हमें मैन्युफैक्चरिंग जब करना पड़ेगा तो गवर्नमेंट उसको पूछ देगी, गवर्नमेंट पीएलआई स्कीम लेके आएगी। अब जितनी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है उन सबको क्या होगा, एक एडवांटेज मिलेगा कि उनको टैक्स में रिडेम्पशन मिलेगा, उनको पैसा मिलेगा, उनको लोन कम इंटरेस्ट पे मिलेगा। तो उनमें क्या है, ग्रोथ का पोटेंशियल हाई रहेगा। अब वो कंपनी क्या होगी, जैसे अभी का टाइम में क्या चल रहा है, इकोनॉमिकल टेंशन चल रहा है, ठीक है, आपको स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। तो अभी अभी वो अच्छी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो अभी सबको सस्ती दिखेगी, सस्ते भाव में आपको मिलेगी। वो उनका प्राइस जब आपको नीचे मिलेगा, जब क्रैश हो चुका है, जब क्रैश है, रिसेशन टाइप आ चुका है, तो वो सस्ती मिलेगी। तो उनको आपको ग्रैब करना है। तो ये होता है एडवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी। एडवर्सिटी में आपको अपॉर्चुनिटी का मतलब यही है कि जब पूरी दुनिया डर के बेच रही हो, तो आपको सही चीज़ सही भाव में खरीदना है अभी के टाइम में। तो क्या आपको सही चीज़ सही भाव पे मिलेगी। तो आपको ऐसे सोचना है। अब देखो मैं आपको सिंपल एक रामबाण देता हूँ। हमारा जो डेवलपिंग नेशन है ना, उनमें देखो आज से 30 साल पहले किस सेक्टर में ग्रोथ हुआ था, और गवर्नमेंट वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया था। तो हमारा इंडिया भी वही कर रहा है, क्योंकि हम बाकी डेवलपिंग कंट्री से 20-30 साल पीछे हैं। तो हमको क्या करना है, बस उन्होंने जो किया था उनका सेक्टर, कौन सा सेक्टर अभी जो है टॉप पे है, तो हमको ही उनका सेक्टर में हमको ही क्या है वही सेक्टर में पैसे डालना है, सिंपल है। तो उनसे कुछ सीखना है। तो उनके स्टॉक मार्केट को देखो, उनकी कंपनियों को देखो कि कौन सी कंपनी क्या कर रही है, और कौन सी कंपनी जो ग्रोथ कितना देती है, और हमारा इंडिया भी क्या कर रहा है, और गवर्नमेंट का व्यू क्या है, और गवर्नमेंट क्या चाहती है। क्योंकि गवर्नमेंट जो चाहती है पैसा वहीं आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ ऐसा एट्रैक्टिव वैल्यू देगी जहाँ पे क्या करेंगे, विदेश से भी पैसा आएगा और इंडिया का भी जितना पैसा वहाँ जाएगा, शिफ्ट होगा। क्योंकि गवर्नमेंट जहाँ पे पुश देगी वहाँ पे सारे लोग आएंगे और गवर्नमेंट का पैसा भी लगेगा। तो क्या होगा, उसको पुश मिलेगा। जैसे अभी देखोगे डेटा सेंटर, जो देखोगे इंडिया में क्या हो रहा है, डेटा सेंटर वगैरह बना रहा है। तो जितने भी कंपनी डेटा सेंटर वगैरह ये में थी, उनमें
बूम देखने को मिला। तो ऐसे ही क्या है, आपको जो है आपको आइडेंटिफाई करना है कि गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट को आपको पढ़ना है, और उसके बाद आपको बिजनेस का फंडामेंटल देखना है। बिजनेस का फंडामेंटल क्या होता है, आपको उसका बैलेंस शीट देखना है कि कंपनी डेट में कितनी कितनी डेट में है, कितना कर्जा है, कितना नहीं है, और कंपनी का नेट प्रॉफिट ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपको क्वार्टरली एनुअली, अब ये सब आपको देखना है। और ख़रीदना है कि आपको आपको सस्ता नहीं खरीदना है, आपको फेयर प्राइस में खरीदना है। और बेकार कंपनी, जो जो कंपनी 1500 रुपये में है, आप वो क्या है, महंगा आपको लग रहा है, लेकिन वही कंपनी 15,000 तक जाएगी। लेकिन जो कंपनी 10 रुपये 15 रुपये में है, वो कंपनी मत सोचो कि 100-150 रुपये जाएगी। वो कंपनी बुरी है तभी स्टॉक मार्केट में सस्ती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जितने लोग काम कर रहे हैं, वो लोग सब वो जितने लोग, सारे लोग आपसे क्या है, स्मार्ट है। आप नए आ रहे हो मार्केट में, तो ये बिगनर में नए लोगों के लिए बना रहा हूँ कि वो आप मार्केट पर नए आ रहे हो, आपको नॉलेज नहीं है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है। और जितने लोगों को एक्सपीरियंस नॉलेज है, वो उन कंपनी से दूर है, तभी जाके वो कंपनियाँ सस्ती है। तो इसलिए सस्ती कंपनी से दूर हो, जो 10 रुपये का, 15 रुपये का, 5 रुपये का, 20 रुपये का जो पेनी स्टॉक है, उनसे दूर रहो। जो महंगे स्टॉक है, वो उन पे आप काम करोगे, तो उन पे पैसा ज़्यादा बनने का आपकी पॉसिबिलिटी है। आपका सेफ इनकम जो है बन पाएगा लार्ज कैप, मिड कैप में। स्मॉल कैप में तो नए लोगों को काम ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि नए लोग इसमें स्मॉल कैप में जो वॉलेटिलिटी होती है, जैसे मार्केट अगर 10% गिरता है निफ्टी, तो वो स्टॉक 40% गिरता है, तो आप उतना झेल नहीं पाओगे। इसलिए क्या है, आपको वॉलेटिलिटी कम चाहिए। आप एक नए इन्वेस्टर हो, तो आपको क्या करना है, आपको ब्लू चिप फंड में डालना है। ब्लू चिप में आपको पैसा इन्वेस्ट करना है जो बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप में और मिड कैप में। अब लार्ज कैप में बड़ी कंपनी आती है, उससे छोटी कंपनी मिड कैप में आती है। उसका देखो, मार्केट में क्या है, इमोशन, देखो मार्केट में इमोशन ड्रिवन प्राइस होता है। लॉजिक के हिसाब से देखोगे तो मार्केट कभी भी क्या है, इन मार्केट कभी भी नीचे चला जाता है, कभी वो ऊपर चला जाता है। मतलब कभी ओवर वैल्यूड हो जाएगा, बहुत ऊपर चला जाएगा, हायर हाई लगाते हुए ऊपर चलता रहेगा। कभी क्या हो जाएगा, लोअर लो लगाते हुए नीचे नीचे अंडर वैल्यूड आ जाएगा। जैसे कोविड में सबने बेचा, मार्केट क्रैश कर गया, मार्केट नीचे आ गया। तो क्या है, अब जिन लोगों ने नीचे खरीदा, 2 साल में देखा मार्केट ने कैसे, आपको मैं चार्ट में दिखाता हूँ। अब देखोगे, देखो 2 साल में कोविड ने सबने सेल किया। देखो सेल तब 8,000 7,000 आ गया था इंडेक्स। तो यहाँ से स्टॉक देखो, अगर देखोगे टॉप से, अगर इंडेक्स अगर 30% 40% गिर रहा है, तो स्टॉक जो है 60-70% गिर जाएगा। तो अच्छे अच्छे स्टॉक जो है आपको कचड़े के भाव में मिल रहे थे। लेकिन उस टाइम जिसने खरीदा होगा, उस टाइम देखो कितना रिटर्न अभी तक बन के गया है, पिछले 2-3 सालों में कितना रिटर्न बना है। आगे देखोगे तो देखो पिछले पिछले आपको मैं गेन दिखाऊँ, यहाँ से जो है आपको ऑलमोस्ट इंडेक्स डबल हो गया। अब इंडेक्स डबल हो रहा है मतलब देखो कि इंडेक्स कितना, इंडेक्स का डबल होना मतलब कंपनी का 4 गुना 5 गुना 10 गुना अच्छी कंपनियां तो हो ही गई होगी। तो ऐसे पैसा बनता है। आपको एक एक ऐसा टाइम आता है जब क्रैश हो, जब मार्केट जब नीचे हो तब खरीदना है, ताकि जब मार्केट ऊपर जाए तो आपको प्रॉफिट में बैठे रहो। जब नीचे हो तब खरीदना है, जब ऊपर जाए तो प्रॉफिट में रहो, क्योंकि मार्केट बाय नेचर बना है ऊपर जाने के लिए। स्टॉक मार्केट में जितने भी स्टॉक है, इसमें टॉप 100 काम करेंगे, टॉप 50 काम करेंगे निफ्टी 50 में, और ये मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो आपको अच्छी कंपनियां फाइंड आउट करनी है, जैसे निफ्टी 50 की कंपनियां, उनमें इन्वेस्ट करना है, ताकि क्या है, आपको एक अच्छा रिटर्न जो है मिल सके। और आपको वॉरेन बफे के स्टाइल भी वही कहता है, कि वॉरेन बफे वही कहते हैं कि आपको अच्छा ब्लू चिप स्टॉक पकड़ना है जो ऊपर जाए। और होल्डिंग पीरियड क्या है, देखो किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करो, तो होल्डिंग पीरियड जो है फॉर एवर हो, मतलब हमेशा के लिए खरीद रहा हूँ। आपको ऐसा सोचना चाहिए, जब कोई क्राइसिस हो तभी बेचूंगा। तो क्या है, मतलब किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करो तो 15 साल 20 साल ऐसा सोच के रखो। ऐसा नहीं कि मैंने खरीदा और बेच दिया। अब वॉरेन बफे ने क्या किया था, देखो वॉरेन बफे ने कोका कोला खरीदा था, देखो अमेरिकन एक्सप्रेस खरीदा था, एप्पल जैसे स्टॉक को खरीदा, और उसको क्या है 10 साल 20 साल ऐसा पकड़ के रखा होल्ड करके, तो उनको कंपाउंडिंग का जो है रिजल्ट देखने को मिला। और इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा जो ये एडवांटेज जो है कंपाउंडिंग। एक आपको अगर किसी भी कंपनी में आपको मान लो 100% मिलता है, मतलब कि आपका पैसा बस 100 गुना नहीं होगा, आपका पैसा होता है 100-150 गुना, क्योंकि कंपाउंडिंग लग रहा होता है उसमें। इसलिए क्या है, प्रॉफिट जो है ज़्यादा होता है। अगर आपको प्रॉफिट 100 गुना का है, 100% का है, तो आपको जो प्रॉफिट जो है 120 130 ऐसा होगा। तो हर साल क्या हो जाएगा, कंपाउंडिंग बढ़ते रहता है, आपको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। तो ये आपको क्या है, प्रॉफिट बड़ा बन के दिखता है। तो आप पेशेंस रखोगे तो आपको प्रॉफिट होगा। अब आपको क्या क्या देखना है वॉरेन बफे के, देखो इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल में बताता हूँ। बिजनेस जो है वो आपका अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। आपको जो है समझ आना चाहिए कि बिजनेस काम क्या करती है, पैसे कैसे कमाती है, बिजनेस का मॉडल क्या, ये आपको समझ होना चाहिए। दूसरा क्या है, कंसिस्टेंसी। देखो कंसिस्टेंसी से वो ऑपरेटिंग होना चाहिए। उसका 5 साल का डेटा देखो कि 5 साल में कोई घोटाला तो नहीं किया कंपनी, और कंपनी 5 साल से क्या ऑपरेटिंग मार्केट में है, काम कर रही है नहीं कर रही है, ये आपको देखना है। उसका बाद देखोगे कि फेवरेबल लॉन्ग टर्म ये है, प्रोस्पेक्टिव है कंपनी का, कि वो फ्यूचर में
ग्रोथ जो है देगी कंपनी की, नहीं देगी, इस पर क्वेश्चन करो, ठीक है। फ्यूचर ग्रोथ होना चाहिए कंपनी में, तभी जाके क्या है वो आपको पैसा को मल्टीपल टाइम बना के देगी, ठीक है। अब कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो ऑनेस्ट है, उनका इंटरव्यू पढ़ो, उनका जो है उनका इंटरव्यू पढ़ो, उनका कॉल अटेंड करो, उनका आपको सब कुछ देखना है, ताकि क्या करना है आपको, देखने के बाद उनका सुनने के बाद आपको समझ आएगा कि कंपनी का मैनेजमेंट क्या चाहती है। और कई बार ऐसा होता है कि कंपनी का मैनेजमेंट आपको ऐसा बता देगी कि हमारे आने वाले साल जो है हमारी कंपनी बहुत बढ़िया करेगी, हम प्रॉफिट में खड़ा हो जाएंगे, फिर हमारा प्रॉफिट जो है वो 4 गुना बढ़ जाएगा। तो ये ऐसे बता देगी, उनमें इन्वेस्ट करोगे तो वो हो गया, तो आपका पैसा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिजल्ट आया, प्रॉफिट बढ़ा, ऐसे ही आपको क्या है शेयर भागने स्टार्ट हो जाएगा। शेयर भागता ऐसे ही है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट बना के देगी तो लोग बिजनेस को खरीदेंगे, तो मार्केट जो है ऊपर जाएगा, स्टॉक जो है ऊपर जाएगा, ऐसा होता है। अब देखो रिलेशन देखो आपके साथ एलोकेशन कैसा होना चाहिए। पैसा हमेशा जो है वाइसली इन्वेस्ट करो, एक कंपनी में कभी नहीं करना चाहिए आपको, मल्टीपल कंपनी, मतलब आपको कम से कम आपका इन्वेस्टमेंट कम से कम जो है 10 कंपनी में होना चाहिए, ताकि अगर एक कंपनी डूब जाए या फिर 5 कंपनियां डूब जाए तो 5 कंपनी अगर चल गई तो आपको जो पैसा जो है आपका बन जाएगा, पैसा आपको जो है रिकवर होकर भी आप प्रॉफिट में खड़े हो जाओगे। और उसके बाद देखो कि कंपनी का आरओई देखो, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, कि कंपनी जो है एक स्टॉक में आपको कितना रिटर्न बना कर दे रही है, और कंपनी जो है कितना पैसा कमा रही है, अब क्वार्टरली कितना कमा रही है, ये बहुत देखना बहुत जरूरी है। अब देखो ओनर का देखना चाहिए, ओनर का क्या है, नेट प्रॉफिट को नहीं है, आपको एक्चुअली आपको जो है कैश फ्लो देखना चाहिए कंपनी का, कि कंपनी के पास कैश कितना है, कंपनी का डेट कितना है, और कंपनी जो है अपना नेट प्रॉफिट को बढ़ा रही है कि नहीं बढ़ा रही है, आपको नेट प्रॉफिट भी देखना है, लेकिन उसको फोकस कम करना चाहिए। अब देखो डेट हमेशा कम होना चाहिए, मैंने आपको बहुत बार बताया। इकोनॉमिक जो उनका कंपनी का जो इकोनॉमिक, जैसे कि आपको मैंने बताया, कंपनी का जो है एक ये होना चाहिए, यूनिकनेस होना चाहिए बिजनेस में, कि उसको कॉपी ना किया जा सके, और वो इजी ना हो, इजी टू कॉपी ना हो, तो कंपनी में कुछ ऐसा एडवांटेज हो जो उसको दूसरे लोग कॉपी ना कर सके, वो यूनिक हो, यूनिक होगा तो क्या हो जाएगा, उसमें ग्रोथ आपको कंटिन्यूसली देखने को मिलेगी, उसका मोनोपोली होगा। तो मोनोपोली कंपनियां बहुत कम टाइम में आपको जो है मिलती है, और ये ऐसा टाइम में क्या होता है, मोनोपोली कंपनियां आपको प्रॉफिट को जो है वो बहुत बढ़िया करके देती है, बहुत अच्छा रिटर्न आपको बना कर देती है। तो आपको इन सब चीज़ों को देखना है, और मार्केट के प्राइस पे बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि रियल वैल्यू जो होता है आपको समझना है, कि रियल वैल्यू तो दिख गया, लेकिन आपको क्या होना है, आपको वेट भी करना है, कि क्योंकि मार्केट क्या है, बाय नेचर बुलिश हो तो ओवर प्राइज ही रहता है, अप ट्रेंड में ओवर प्राइज ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जब मार्केट में फॉल आएगा, जब मार्केट में करेक्शन आएगा, जब क्रैश आएगा, तो अच्छी चीज़ें आपको कम भाव में मिलेगी, तब आपको खरीदना है। तो आपको जो ये बात को याद रखना है कि आपको खरीदना कब है, जब क्रैश आ चुका हो, जब सब डर के निकल गए हो, अब ऐसे गिरता हुआ बाजार को नहीं, गिर के जब रुक गया तो ऊपर की साइड में जा रहा हो तब खरीदना है आपको। जैसे मैंने आपको चार्ट में दिखाया, जैसे निफ्टी देखो, जैसे गिर के जब ऊपर जा रहा हो तब खरीदना है, तो फिर गिर के जब ऊपर जा रहा हो तब खरीदना है, ताकि आपको ऊपर का जो ये राइड जो है मिल सके, ये मिलेगा तो आपको जो है पैसा जो है बनेगा। और आपको खरीदना है, देखो क्या करना है, आपको खरीदना है लंबे टाइम के लिए, छोटे टाइम के लिए नहीं, आप लंबा खरीदोगे तो जो है पैसा बनेगा। अब एग्जांपल देखो इंडियन मार्केट का मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे स्टॉक जो HDFC बैंक, क्या है ये, क्या अंडरस्टेबल बिजनेस है, बैंकिंग सेक्टर का, आपको सबको पता है बैंकिंग सेक्टर में कैसे पैसा कैसे बनता है, कंसिस्टेंट वो पैसा कमा के दे रही है। अब देखोगे ब्रांड जो स्ट्रांग है, तो ये क्या है, ब्रांड स्ट्रांग है, इनका मार्केटिंग हो रखा है, इनका ब्रांड जो स्ट्रांग है ये है। अब देखोगे रीजनेबल वैल्यूएशन भी रीजनेबल है। अब देखोगे लॉन्ग टर्म में इसमें पैसा डालोगे तो आपको पैसा जो है बनना ही बनना है, आने वाला 10 साल में 20 साल में आपको HDFC जो है अच्छा खासा रिटर्न बना के देगी देगी, तो ऐसा बताते हैं। अब देखो लाइक जोमेटो में क्या है, न्यू एज बिजनेस है, ठीक है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं है, उसके बाद में नो क्लियर मोड, तो इसमें क्या है, कोई भी प्लेयर आ सकता है इस इंडस्ट्री में और जो जोमेटो को बाईपास कर सकता है। तो ऐसा क्या है, इस बिजनेस में क्या है, वरुण बफ्फे कहते हैं कि मैं इन बिजनेस को अवॉइड करता हूँ, इनमें पैसे जो है नहीं डालता हूँ। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।